4 समय उन्होंने बताए, कई बार बताए। प्रातः काल में 4:48 एक समय आगे पीछे होता है, 1 सेकंड भी अंतराल, समय का अंतराल नहीं है। 4:48 एक अपन अपने समय अपने भाव से अपन मिला रहे हैं, भाव अपना मिलाना, अपना भाव समझना। 4:48 से शुरू हो गई और ये चली 7:12 तक। कितने? 7:12 तक। एक जो पहर में वाणी फिरती है, समय और भी हो सकता, लेकिन फिर भी कितना समय निश्चित है? 4:48 से 7:12। दोपहर में 10:48 से लेकर 1:12 तक, शाम के 4:48 से 7:12 और रात्रि में भी 10:48 से 1:12 तक। ऐसी 4 टाइम वाणी खेल रही है। वो वाणी कौन सी खेल रही है? ओम विकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्भित सारा। ये वाणी में क्या आ रहा है? वो वाणी को दिखा रही है, खेल रही है। चारों वेद शक्ति है जाति ताती महिमा जगत प्रकाश। जगत को प्रकाशित करने वाली वाणी का मतलब है केवल ज्ञानी की वाणी है, और वाणी जो खेल रही है वो ज्ञान रूप खेल रही है। देखो वाणी का अंतर पकड़ने समय इतना महान क्षण मिला है, इतना मन सौभाग्य मिला है कि अपना वाणी की परंपरा में चला हुआ। माने किसी प्रकार की कोई मूर्ता में, कोई लोक मूर्ता में, कहीं विद्यात में, कहीं आडंबर में, कहीं पाखंड की क्रिया करना में कहीं जन्म नहीं हुआ। शुद्ध जो वाणी, वाणी माने ऐसा एक शुद्ध पंथ में तुम्हारा जन्म हुआ। शुद्ध जहाँ से वाणी की अविरल देशना करती है, वह देशना के पंथ में तुम्हारा जन्म हुआ। माने जन्म से तुम्हें देशना ही सुनने को तो मिल रही है। अगर कोई पंथ में भी जीत का देखो योग बन जाता है, ना मालूम कौन सी गति में जन्म हुआ होता, मनुष्य ही हो गया होता, और ना मालूम कौन सी विपरीत मान्यता में कहाँ दृष्टि में जुड़ गया होता। क्योंकि इतने सारे मनुष्य तो हैं, कितने मनुष्य हैं? 14 लाख तरह के मनुष्य हैं, 14 लाख तरह की योनियां हैं। इतने लाख तरह के मनुष्य, 14 लाख तरह की योनियां हैं मनुष्य जाति की। अब 14 लाख तरह की योनियों में कितनी जीव तत्व को सुन पा रहे हैं? कितनी जीव? तो 14 लाख तरह में कम से कम इधर तो भाव कि हम एक तरह के हैं, 2 तरह के हैं, 3 तरह के, 4 तरह के। तो गिनती कैसी हो रही है? तो ऐसे कोई 4 तरह की गिनती जाती नहीं है कि एक मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया में बसेरा। ये कोई गिनती नहीं है। गिनती एक मनुष्य जाति की है। मनुष्य जाति की माने एक अवस्था की अवस्था। ऐसे नहीं कि 4 तरह के मनुष्य हो गए। तो 4 तरह के मनुष्य तो केवल गति की अपेक्षा बनता है। जीव वहां चला जाता है, ज्यादा मायाचारी करेगा त्रियंत गति चला जाएगा, ज्यादा पारंपरिक ग्रह के परिणाम से जुड़ेगा नरक गति चला जाएगा। स्वभाव मार्दवम चा, मन थोड़ी सी अपनी स्वभाव में निर्मलता माधुर्यता रहेगी, मनुष्य गति का बंद हो जाएगा। और अगर आदि जे सराग संयम आदि करे, कोई भी संयम का परिणाम आया देव गति चला जाएगा। बस एक गति की अपेक्षा। यहाँ गुरु महाराज ने जिसका विस्तार से बता रहे, बड़े मुश्किल से जिरवाणी सुनने मिलती है, और वास्तव में एक आध ही जीव सुन ले, एक आध ही जीव हमारे इतनी मनुष्य जाति होने के बाद भी, 14 लाख तरह के मनुष्य की योनि होने के बाद भी इतने जीव, एक आध बिरला जीव इस तत्व को स्मरण कर पा भैया। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज साधु राज है, वे भी अपने विकलांगता के मार्ग में चल रहे। श्रेणी का आरोहण करने की तैयारी में श्रेणी का आरोहण होता है, केवल ज्ञान निर्माण दशा को प्राप्त हो रही है। वे भी एक साथ में, बाकी एक मनुष्य जाति है ना, मनुष्य जाति में एक साधु तत्व उपलब्ध है। तो ऐसी साधु तत्व उपलब्ध है जहाँ 20 तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण चल रहे। तीर्थंकर परमात्मा तो केवल ज्ञानी है, लेकिन जो गणधर परमात्मा खड़े, बाकी एक मनुष्य जाति है ना, भले ही 4 ज्ञान के धारी है, लेकिन संज्ञा तो मनुष्य जाति में। अवधि ज्ञानी मुनिराज है, उनकी
इनकी भी एक संज्ञा अवस्था की है। और वीतरागी भागी निर्गत छठवें सातवें स्थान में झूला झूलने वाले वो भी एक मनुष्य जाति है, लेकिन उस ज्ञान की निर्मल परम उत्कृष्टता से पहुंच जाते हैं। एक ग्रस्त श्रावक है, अनुबुद्धि मानो या महाबुद्धि मानो, वो भी कम से कम एक मनुष्य जाति में। यहाँ बैठ के जिनवाणी सुन रहे हो, ये भी एक मनुष्य जाति है। दौलत राम जी कह रहे हैं, यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनमो जिनवाणी, यह विधि गए नाम मिले समण ज्यों उदर समानी। मनुष्य की पर्याय मिल गई, जिनेंद्र का पद मिल गया, जिनवाणी की शरण मिल गई। और ऐसे में भी अगर चूकते हैं तो भैया कहाँ अवसर मिलेगा। कल का दिन निकल गया, परसों का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, आगे के दिन निकल जाएंगे। ये तो सब चक्र चलता रहेगा, चल रहा है, चलता आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। लेकिन अपनी मानसिकता में थोड़ा सा मति ज्ञानता का भाव जागृत हो जाए। कितनी बार बार ये शब्द पढ़ने में आया, निर्मल मति मेरी गई। सबने पढ़ा था, कितनी बार पढ़ा, 1000 बार इस शब्द को पढ़ा, निर्मल मति मेरी गई। कितनी बार पढ़ा, लेकिन कब? या तो दो काम में गलती देखो कहाँ रही, या तो जिनवाणी सुनी तो निर्मल मति गई, और निर्मल मति नहीं गई तो जिनवाणी सुनी नहीं। देखो दो ही काम है ना। कैसे भाई भैया? या तो बोले पीलो भाव माने पानी गिरो, और नहीं पीलो भाव उन्होंने तो नहीं गिरो पानी, एक ही चीज है ना। या जैसे देखो तुमने भोजन किया तो पेट भरा ना चाहिए, और पेट नहीं भरा या तो भोजन दिया ही नहीं है। वैसे कह रहे नहीं नहीं हम तो करके आ गए, आया ना। तो ऐसे ही एक और आला उदाहरण में आता है, तो क्या आता है कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं हो गई होगा, तो जहाँ धुआं है वहाँ नियम से अग्नि है ही है, और जहाँ अग्नि है वहाँ नियम से धुआं आएगा ही आएगा। ऐसी अवस्था को गुरु महाराज यहाँ कह रहे कि भगवान आत्मा बड़े मुश्किल से तो समझ मिला। वास्तव में जिनवाणी की जो अवस्था गिरती है ना, एक भी व्यक्ति की अगर स्थिति शायद हमको सबकी मानो, सब मानो, अच्छी मानो, इसलिए मानो क्योंकि जिनवाणी वायु खिड़ती है ना, वह जिनवाणी को झेलने की निर्मल मति प्रकट नहीं है। निर्मल मति अगर वह प्रकट हो जाए तो आंखों से सिंह की पर्याय में जैसे महावीर को करना के को तलाश है, चैतन्यकरण अति पूर्वक सम्यक की प्राप्ति है। भाई लगता ही कहाँ है? देखो नहीं लगता ना, लागाता पढ़ लेते हैं, संसारे भय दुख्यानि वैराग्यम जिन चिंतय, या ऐसा बढ़िया संसारे दुखम जिन वैराग्यम तेषां विश्वतम जिनम तदेव पढ़ लिया, लेकिन भगवान भय नहीं लगता। अगर लग जाए तो सिंह की पर्याय में भय लगा था महावीर स्वामी के जीव को, लगा के नहीं लगा? जब महावीर स्वामी के जीव को वो भय लगा तो अंतरात्मा बदल गई उसी समय। इसी समय बदल गई कि करण लब्धि पूर्वक जहाँ आंखों से अश्रुधारा बही होगी और जहाँ ये जिनवाणी सुनी होगी, तो दो ही मुनिराज प्रति समझाने वाले, एक सिंहराज का समझने वाले और दो मुनिराज थे समझाने वाले। मार्ग था जिनराज का, समझा रहे थे मुनिराज और समझ रहा था सिंहराज। इतनी बात पकड़ो अनुभव में भगवान के समझाने सब मार्ग था जिनराज का, मार्ग था जिनराज का, समझा रहे थे मुनिराज और समझ गया सिंहराज। इतनी बात को अपन पढ़ते हो भगवान भगवान नहीं आता, और आना चाहिए गहराई से भगवान नहीं आता, इसलिए नहीं आ पाता कहीं भगवान। या तो जिनवाणी तुमने सुनी नहीं, और सुनिए तो फिर मति ज्ञान निर्मल होना चाहिए, क्योंकि मति ज्ञान का पहला अंश है मति स्मृति चिंता विनिबोध इत्तरकांतरम। माने तुमने जिनवाणी सुनी ना, केवल ज्ञानी की वाणी सुन रहे ना, किसकी वाणी सुन रहे? कोई कथा कहानी सुन नहीं रहे, कोई यहाँ उपन्यास सुन नहीं रहे, कोई संसार की बढ़ाने की कथा सुन नहीं रहे, कोई तुम विकथा माने स्त्री कथा, राग कथा, चोरी कथा, ये कोई कथा नहीं सुन रहा। आत्मा की बात सुन रहे ना, तो आत्मा की बात सुनने में फिर आत्मा के ज्ञान, आत्मा की जो सत्ता है, आत्मा में अवस्था है। देखो ज्ञान अखंड सत्ता है, ज्ञान की कोई पर्याय की सापेक्ष बनती है। एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, पुनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये अवस्था बनती है। फिर
कुमति कुसुतुअवधि ऐसे राणा अट्टवियप्पा ना ज्ञान के 8 भेद कर लिए, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है ना, ज्ञान गुण में भेद नहीं है, ज्ञान की अवस्था के भेद बता दिए कि भैया थोड़ा सा प्रकाश भाव सो मति ज्ञान, तनक ज्यादा होगा सो अवधि ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान, तनक और ज्यादा प्रकाश होगा सो अवधि ज्ञान, और तनक ज्यादा होगा सो मन परे ज्ञान, वो सूरज पूरे निकल आ सो केवल ज्ञान। लेकिन वो सूर्य निकला है पर वो अस्त होने के लिए निकला है, ऐसे केवल ज्ञान भी प्रकट होता है तो वो भी छूट जाने वाला, केवल ज्ञान छूटता है लेकिन क्या केवल ज्ञान नहीं छूटता, केवल ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान अलग है, केवल आदि ला का अंतर है, आदि ला का अंतर नहीं समझ पाए। देखो केवल और केवल्य, केवल केवल्य, केवल्य, केवल्य ज्ञान की एक पर्याय है, और केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, केवल ज्ञान माने ज्ञान, केवल माने ज्ञान। तो जिस समय सिद्ध अवस्था वाला ज्ञान हो ना, सिद्ध वाला हो या किसी जीव का, जब इस अवस्था वाला सिद्ध शुद्ध बिल्कुल ज्ञान है तो बस ज्ञान है, ज्ञान माने ज्ञान। ऐसी अखंड सत्ता को यहाँ बार बार कहते हैं भगवान आत्मा। अभी आप देखो समय पूरा होता है, समय पूरा होने में बच्चे नहीं है, लेकिन शायद पूरी बात समझ में आ जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए। एक अंतर आत्मा से ये भाव को देखा करो कि हम जिनवाणी सुन रहे, वास्तव में जिनवाणी हृदय चिंते, क्या सुन रहे हो, जिनवाणी हृदय चिंते, जिनवाणी को तुम सुन के हृदय में चिंतन करो, काय का चिंतन करो, किंचित मात्र कहांतेन, जरा सी जिनवाणी, जरा सा सुनने का समय, जरा सी जिनवाणी को अनुभव करने का तुम्हें समय मिल रहा, जरा सा समय मिला, भगवान अनंत अनंत काल निकल गए, अनंत अनंत समय निकल गए, लेकिन थोड़ा सा समय मिला ना, थोड़े से समय में क्या करना, या तो मति सही होना चाहिए। क्या तुमने जिनवाणी सुनेगा तो जिनवाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ दीक्षा लई, निर्मल मति मेरी है। अगर निर्मल मति है तो तुमने जिनवाणी सुनी, नहीं तो यहाँ आने के बाद भी उपयोग पर्याय मिलता है, यहाँ आने के बाद भी विभाव है, और यहाँ आने के बाद भी अगर उपयोग विभाव हो जाता है तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा मिथ्यात पाप है। कैसा पाप हो गया, कैसे मिथ्यात हो गया, बोली ऐसे ही हो गया, कैसे हो गया, बोली जो काम कर रहे थे कर रहे, या जो काम में तुम्हारा कल्याण अच्छा कर रहा था, यहाँ आने के बाद ही कोई काम करने लगे, गया न समय तुम्हारा। इसीलिए भगवान जगत में बस एक स्वरूप को समझने का प्रयास करो, एक अखंड सत्ता का अनुभव करने का प्रयास करो। और कई बार हमने कहा, तुमको कई बार कहा कि एक अवस्था बनती है जिनवाणी सुनते सुनते क्यों नहीं मति निर्मल अपनी हो पाती, क्यों बात अपन को समझ में नहीं आती। एक छोटा सा बच्चा 10 बार गलती करता है, सब उसे माफ करते रहते हैं, मम्मी पापा समझाते रहते हैं, लेकिन 11वीं बार ही कोई गलती करी तो फिर कितनी बार कि अब समझ जा ऐसी गलती करी तो आया ना भगवान। तो जिनवाणी माँ कितनी बार समझा रही, भगवान कितनी बार समझा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ पा रही। समझ में नहीं आ रही तो समझ लो मति ज्ञान सही काम नहीं कर रहा, माने पहले छन्ना तुम्हारा काम सही नहीं कर रहा। छन्ना छन्ना जानते ना, वो छन्ना गेहूं छानने वाला, तो वो छन्ने पहले ही काम सही नहीं कर रहा ना, पहले छन्ना काम नहीं कर रहा। इसीलिए भगवान निर्मल मति मेरी है। अगर मति निर्मल है तो तुमने वाणी सुनी, और मति निर्मल नहीं हो रही तो तुमने वाणी सुनी, पुण्य का मतलब तो कर जाओगे, लेकिन धर्म की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। बड़ी गहरी चीज है, बड़ी गहरी अवस्था है, बड़ी गहरी व्यवस्था है, अखंड शाश्वत सत्ता है। ऐसी अखंड चेतन शाश्वत सत्ता का अनुभव करने के लिए जहाँ केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान एक प्रकट पर्याय है, और ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है,
ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए एक भाव आता है कि ये जिनवाणी वास्तव में, जिनवाणी तुम पंथ में जन्मे हो, जिन सत्य के मार्ग में जन्मे हो, तुम्हारी जिनवाणी की शरण में तुम्हारा जन्म है। तो जिनवाणी की शरण में जन्म होने के बाद भी अगर जिनवाणी आत्मा के अनुभव का कारण नहीं बन पाए, अपनी अंतर शोधन अवलोकन का कारण नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो समझो कि अध्यात्म का साम्राज्य, कहीं ना कहीं समझो संघ का साम्राज्य, कहीं ना कहीं समझो राग का साम्राज्य, कहीं ना कहीं समझो विभाव का साम्राज्य, कहीं ना कहीं समझो पर्याय रस, कहीं ना कहीं समझो मिथ्यात्म रस है। भले कहने के नहीं है हमें, लेकिन नहीं होता तो फिर वो होता जो है। तो इसलिए एक बार पक्का करो, ऐसी वर्णमाला, अध्यात्म वर्णमाला के विषय को सहज में तुम समझने का प्रयास कर रहे, सहज में जानने का प्रयास कर रहे, तो ऐसी दशा को यहाँ समझना। जैसी पानी खिलती है, वह पानी खिलते के समय में वास्तव में जब पलक झपकती है, आ रहे ना, दिख रहे कि पलक, जब पलक झपकने बराबर भी अंतर नहीं, इतनी जैसे क्रिया ना, ऊपर की पलक नीचे तक कितनी आती रहती है, हजारों बार लाखों बार क्रिया चलती रहती है, पर उधर इतना भी अंतर नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जब पलक झपक रही ना, नामाल अपने पलक झपकने में तो असंख्यात समय हो गया ना, तो जब असंख्यात समय हो गया ना, जब एक पलक झपकने में कितना समय हो जाता, असंख्यात समय हो गया, और एक समय में सम्यक दर्शन कितने समय में नहीं आई, पकड़ में आई बात। ये पलक झपकने में कितना समय हो गया, असंख्यात समय, और सम्यक दर्शन कितनी देर में होना, एक समय में। तो असंख्यात समय को भाव पकड़ गया, जब असंख्यात समय ही हो गए और सम्यक दर्शन कितनी देर में होना था, एक समय में। आयु का कितनी समय में आना है, एक समय में, और आयु के और कर्म का बंध कितनी देर में हो रहा है, नहीं आना पकड़ में। अच्छा, गति का बंध ये इतनी समय की सीमा समय में है, उसी समय धर्म काम कर रहा, उसी समय कर्म काम कर रहा। समझ में नहीं आ रहा, कर्म में जल्दी कह जाते हैं तो धर्म से खिसक जाते हैं। भगवान इसीलिए बड़ा कृष्ण क्षण है, और अपन अपनी दृष्टि से भाव क्योंकि एक सूत्र आया, कई बार अनुभव में आता है कि गैर मुमकिन है कि जब दुनिया अपनी मस्ती छोड़, ये पक्का सूत्र है। क्यों कहते जी नाना तरह के जीवे संसार जीवे सब जगह बैठते हैं, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। अरे गैर माने मुश्किल है, मुश्किल इसलिए क्योंकि संसार है ना, अनंत संसार है, अनंत जीव है, और अनंत सिद्ध दशा, तो सिद्ध भी एक, संसारी भी एक, तो एक माने अनेक। तो इसलिए गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है, गैर की जगह केवल इतना सा समझना है, कर माने कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो कि गैर मुमकिन है जब दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। अगर माने कर मुमकिन है तो इतना है कि तू ही क्या बेकार मस्ती बेकार मस्ती छोड़ दे। क्यों? क्योंकि यहाँ नाना जीवम है, नाना कामम है, और नाना हुए तो उपलब्धि, नाना तरह के जीव है, नाना तरह के कर्म के उनके उदय है, और कर्म के उदय में भोगने में भी नाना तरह की उनकी अपेक्षा। जब बंधु महाराज ने कही, देखो कितना उत्कृष्ट सूत्र है कि नाना जीव है, नाना कर्मम, नाना जीवम, नाना कर्मम, नाना हो उपलब्धि, कि नाना तरह के जीव हैं, नाना तरह के उनके कर्म के उदय हैं, और नाना तरह के उस कर्म के उदय के भोगने में भी नाना तरह की चाहना। अब एक जीव होता, एक आध के कर्म होते, तो एक आध की इच्छा होती तो पूरी हो जाती। जीव कितने हैं, नाना, नाना माने बहुत तरह के, बहुत तरह के माने 14 लाख तरह के तो माने। अच्छा 14 लाख तरह के तो केवल जीव क्यों, तो मनुष्य पर्याय के काय मानो 84 लाख क्यों नहीं, कभी जीव नहीं है 84 लाख। अच्छा एक स्थावर गति का जीव है, त्रियंच गति में जीव मान लो, या स्थावर गति का जीव मान लो, एक स्थावर पर्याय में जल का एक जीव राशि है, तो का वो सगड़े में चाह, का पानी में उबलने चाह रही है, वो
पानी उबलने चाह रहा का सब नहीं चाह रहा, वो भी सुख चाह रहा। ये त्रिभुवन में जीव अनंत है, सुख चाहे दुख भयभीत है। तुम मनुष्य के सुख क्यों देख रहे हो? तुम वो सुख देखना 4 गति में 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन की यात्रा में जो अनंतानंद जीव राशि है, निगोद अवस्था का जीव जो है का वो सुख नहीं चाह रहा। क्या वो यही करता रहेगा कि एक श्वास में 8-10-12? क्या उसकी कथा में यही लिखा है कि जन्म मरण करता रहेगा? अच्छा करता रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो तो सब तो चाह रहा है ना, सब तो चाह रहा है, दुख तो नहीं चाह रहा ना। एक श्वास में 10 बार जन्म मरण करना तो नहीं चाह रहा, करना पड़ रहा है, हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन चाह तो नहीं रहा। ये त्रिभुवन में जीव अनंत है, सब चाहे दुख दे भयभीत है। तो ये मनुष्य गति का जीव देखो वर्तमान में, या त्रियंच गति का जीव देखो, या नरक गति का जीव देखो, या देव गति के जीव देखो, तो इतने ये मनुष्य गति सब 4 गति के जीव राशि को देखो, अनंत जीव राशि है। तो अनंत जीव राशि सब सुख तो चाह रहे हैं, दुख कौन चाह रहा है? दुख कौन चाह रहा है? सुख तो सब चाह रहे हैं, सुख सब चाह रहे हैं, लेकिन सुख का मार्ग क्या है? साम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये है सुख का मार्ग। और सुख का मार्ग क्या है? आत्म को ही तो है सुख, सो सुख आकुलता बिने कहिए, आकुलता सिवो माही नाता पे सिमगला क्यों चाहिए। सुख का मार्ग ये है। और विकल्प लगा देता है, कभी ना कभी लगा के नहीं लगा। सुख का मार्ग तो है ना, सुख का मार्ग जाने कठिन तो नहीं है। सुख का मार्ग क्या है? आत्म को है तो है सुख, सो सुख। शो माने वही सुख, वही सुख कैसे मिलेगा? आत्म को है तो है सुख, सो सुख। सो माने वही सुख कैसे मिलेगा? आकुलता बिने कहिए, आकुलता मानेंगे आकुलता सिव माही नाता। इसलिए क्या करना? शिव मार्गे क्यों चाहिए, शिव के मार्ग में लगना चाहिए, शिव के मार्ग में। और सबके मार्ग में लग गया तो सब माने मुर्दा, सब माने अचेतन, सब माने जड़, सब माने पुद्गल पर्याय, सब माने शरीर, सब माने संयोग, सब माने दुकान, सब माने सब माने सब संयोग, सब माने जड़ है, अचेतन है, मूर्छा। और इसमें मूर्छित ऐसा हो जाता है तो अब काय में करना था शिव मार्ग की आराधना और करने लगा सब मार्ग की आराधना। काय की सब माने मुर्दा क्या करने लगा? और कहते भगवान धर्म के नाम पर भटक गया, तो अब तो उसका जीवन ही खिसक जाता पूरा, लेकिन उसका क्षण निकल जाता, लेकिन सबके मार्ग को पता क्यों? क्योंकि माने उस चीज को धर्म मान लिया, उसने वह चीज को कल्याण का मार्ग मान लिया। जब उसने वही चीज को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो आत्म के से खिसक गया, आत्म के से खिसक गया। इसीलिए गुरु बाबा बार-बार कह रहे हैं थोड़ा सा समय मिला, बहुत थोड़ा सा समय मिला, शायद तुम उस चिन्हवाणी की शाश्वत अवस्था को समझ जाओ। एक आधे ही समझ जाए, 2-4 ही समझ जाए, 1000 ही समझ जाए, 5 ही समझ ले, कोई भी समझ ले, और नहीं समझ पाए तो भगवान समय नहीं करता, पूरा समय अभी हाथ होता है, अभी पूरा समय तो हो ही रहा है। इसलिए आत्म को हिताय में आत्म को हितो है सुख, सो सुख आकुलता बिने कहिए, आकुलता शिव माही नाता। इसलिए शिव मांगला क्यों चाहिए? और दुख का है आत्म के अहित विषय का सार, इनमें मेरी परिणति न जाए। कहना बहुत सरल है, भगवंतों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखी है लाइन, लेकिन बात तो पकड़ो ना। आत्म के अहित विषय का सार। अब विषय का सार का मतलब क्या? देखो उसमें कितनी बातें छिपी हैं, समझ नहीं पाते। आत्म के अहित माने पहला मिथ्या, अहित माने प्रमाण, अहित माने कर्म,
अहित माने विभाव, अहित माने गृहीत अग्नि मिथ्या, आत्म के अहित। विषय, विषय माने 5 इंद्रिय के 27 विषय, विषय। और कसाय माने 28 तरह की। कितने तरह की कसाय? कितने तरह की कसाय? 28 तरह की। तो 28 तरह की कसाय, 27 तरह के विषय, और अहित माने ये पूरे पाप के परिणाम। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। कितना अच्छा कहा बहुत अच्छा, लेकिन परिणति ना जाए। परिणति जब समझेगी कि तुम्हारी परिणति यहाँ जुड़ी होगी। देखो परिणति ऐसा कहते नहीं है कि जल्दी से समझ जा। परिणति, परिणति 3 अवस्था से चलती है। कैसी चलती है? कि प्रत्येक जीव की अवस्था 3 बात वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। राग हरणी माने या वीतराग परिणति। तो वीतराग परिणति होने के पहले पुण्य की परिणति इतनी तेज आती है कि वह वीतराग परिणति से खिसका देती है। वीतराग परिणति में ठहरने नहीं देती, वीतराग परिणति में स्थिर नहीं रहने देती। कैसे नहीं रहने देती? देखो ऐसे स्थिर नहीं रहने देती जैसे एक साधु है, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते अवस्था में बिल्कुल एक अखंड सत्ता के साम्राज्य में डूब रहे हो, जो उपयोग जिनका स्वभाव की ओर जा रहा है, बिल्कुल सदुपयोग की साधना रत है, श्रेणी की आरोहण की जिनकी तैयारी भी चल रही है, 6वें 7वें स्थान में जो साधु झूल रहे हैं, लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया। कैसे आ गया? कैसे आ गया? देखो कैसे आ गया कि जैसे ही वो ध्यान में ले है, उपयोग गया, परिणति बाहर गई। कैसे गई परिणति? तो जैसे ही नारायण की सवारी निकली, नारायण जी, नौ नारायण नौ प्रति नारायण, ये 9 क्यों होते? 10 का नहीं होते, या 8 का नहीं होते। 9 नारायण होंगे, 9 प्रति नारायण होंगे। इससे योग है ऐसा, क्योंकि 9 मुनियों के साथ ऐसी घटना घटती है। तो ये बिल्कुल निश्चित है, 9 मुनि होंगे, वे मुनि पर नारायण होंगे और प्रति नारायण आदि कार्यक्रम बनता है। केवल भाव समझो, परिणति कैसे समझ लिया, परिणति कैसे पकड़ में आया हमने, और ये वर्णमाला अपने ज्ञान का विषय कैसे बने। जिनवाणी सुनने के साथ में परिणति मति निर्मल कैसे हो, मति निर्मल कैसे हो, कैसे निर्मल हो। तो देखो यहाँ बाहर से कोई कूड़ा कचरा होता है, उसे साफ सफाई कर लेते हो, लेकिन इतना मिथ्यात्व तो कूड़ा कचरा, राग का, देश का, मोह का, कर्म का सार का कूड़ा कचरा है, तो आज भैया कौन साफ करेगा? स्वयं को तो साफ करना पड़ेगा ना, स्वयं को तो साफ करना पड़ेगा। और जब स्वयं को साफ करोगे तब तो वह निर्मल मति मेरी है, कंचन पानी मिलेगा, निर्मल नील मिलेगा, अथाह शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन कचरा तो साफ हो, तो उसका नाम गुरु महाराज है इतनी गहराई से कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो साधु इतने ध्यान में लीन थे, लेकिन एक कर्म का उदय आया। एक कर्म का उदय क्या आया? कि जैसे नारायण की सवारी निकलती है, और नारायण की सवारी निकली, एकदम उनका ध्यान खुल जाता। और ध्यान खुला तो इतने लाभ दस्कर देखा, इतना ये देखा, इतना वो देखा, इतना सब निकलता। 3 खंड का अधिपति नारायण, माने 3 खंड का अधिपति जब वो निकल रहा है तो उसका लाल दस्कर देखा, उनका ध्यान खुल गया। ध्यान खुला, उठ के बैठे थे जैसे ध्यान में, वे उठ के खड़े हो गए। और जब उठ के खड़े हो गए तो एक क्षण मात्र के लाने उनका ये भाव आया कि ये किसकी सवारी? अच्छा बोले नारायण की सवारी। तो नारायण की सवारी, बोले इतना तामझाम नारायण की सवारी, शायद मैं नहीं हूँ। बस इतना ही शब्द बोलते, तुम आगम में जिनका पढ़ना, जिनने पढ़ा हो या नहीं पढ़ो, कितना सा शब्द बोले, कितना सा शब्द बोले, शायद मैं भी ऐसा, बस इतना सा शब्द बोले, वो बड़ी समय में गति के बंद का योग बनता है। कितना व्यवस्थित है भगवान, कितना व्यवस्थित है व्यवस्था। कितना सा शब्द बोले, शायद मैं भी ऐसा हूँ, बस कितना ही है ना। तो जहाँ उपयोग शुद्ध उपयोग हो रहा था, जहाँ उपयोग स्वरूप में डूब रहा था, 6वें 7वें स्थान में जो झूला झूल रहे थे, और अगर वो शुद्ध उपयोग 8वें स्थान में और पहुंच गए होते, श्रेणी का आरोहण किया होता, और उसी एक शब्द के बोलने के समय मात्र में भी वे अगर श्रेणी का आरोहण करके और अंतर में डूबते, तो 13वें स्थान में केवल ज्ञानी हो जाते।
इतना शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा, इतनी निर्मल दशा, वहां केवल ज्ञानी हो जाते। लेकिन कहाँ मिल पाया उनको? कहाँ तो मिल रहा था केवल ज्ञान, कहाँ तो तीन लोग की संपदा मिल रहा थी, अखंड संपदा माने कहाँ तो उन्हें तीन लोग की जाननहार वाली सत्ता प्रकट होना थी। और क्या रह गए? शायद ऐसा में भी होग। उसी समय गति के बंध का योग बना और शरीर छूटता है तो नियम से वो नारायण की पर्याय में जन्म देती है। जब बंधे ना कितनी सी देर लगी? शायद में भी ऐसा, बस शायद में ऐसा भोगूं, तो चाहे वो साधु हो तो चाहे ग्रस्त हो, शायद ऐसा मैं भी भोगूं। बस शायद ऐसे में अनंत संसार है। अब साधु नारायण हो गए, अब कौन थे? अब कौन थे? साधु थे ना। अगर वो साधु डूबे होते तो केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंत सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए थे। नहीं डूब पाए तो काय में चले गए? शायद ऐसा मैं भी योग। तो ऐसी घटना 9 साधुओं के साथ होती है। 9 ही होते हैं नारायण और 9 ही होते हैं प्रति नारायण। और नारायण और प्रति नारायण का जन्मजात संस्कार बेर का ही रहता है माने रहता है। और वो बेर का परिणाम आके यहाँ नारायण और प्रति नारायण होते हैं, आपस में बस उनका चक्र चलता, लड़ते हैं और नियम से कहाँ जाते हैं? क्या हो गया? कभी एक किब्बती शब्द सुनी, किब्बती नहीं माने सप्तवाद शब्द सुनी होगी कि राजेश्वरी सो, वो तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये सिद्धांत व्यवस्था देखो कितना है कि खूब तप किया लेकिन क्या कमी रह गई थी? ओमकार धनी अगम अपारा बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, आकी महिमा जगत प्रकाशी। इतना सब तो किया लेकिन इतना भी किया समझते उच्चारण में भी कहते रहे, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिने कहिए आकुलता से वो माई ना ताते। इसलिए सिमगला क्यों चाहिए कहते यही रहे लेकिन चिपका गए, शायद ऐसा मैं भी भोगूं। इतना सा कहा और इतने से कहने में बंद पड़ गया। और जैसे ही बंद पड़ा तो ना जिनेंद्र रोक पाए और ना इंद्रदेव रोक पाए और ना कोई रोक पाया, या उन साधु की जितनी शिष्य संख्या थी एक भी नहीं रोक पाए। काय नहीं रोक पाए? बंद पड़ गया ना। शायद ऐसा मैं भी भोगूं। और इतना सा शब्द कहा, इसका मतलब क्या हो गया? आत्म के आए तो विषय का साय इनमें मेरी परिणति ना जाए। वो परिणति चली गई ना, विषय का साय में चली गई। कैसे चली गई? विषय माने शायद ऐसा मैं भी भोगूं। वो भोगा सुबह पड़ा तो वो साधु कहाँ जाते? नियम से नारायण है। नारायण आएंगे तो क्या किया नारायण ने? नारायण का क्या होगा? तप किया था सो राज्य मिल गया। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप किया सो राज्य मिल गया। 3 खंड के अधिपति हो गए। तो 3 खंड के अधिपति भी कैसे होना थे? ऐसे हो गए। देखो अब क्या कमी रह गई? 3 खंड के अधिपति होते तो 14 राज उतंक नव लोक पुरुष संठान। इस अवस्था के 3 लोक तो लोक और अलोकाकाश के भी ज्ञाता हो जाते। वो ज्ञाता हो जाते कब हो जाते? अगर केवल ज्ञान को पा गए होते तो। लोकालोक के स्वामी बन गए होते, अलोकाकाश और लोकाकाश सब झलक रहा होता उनके ज्ञान में, लेकिन कहाँ तक के रहे? अब 3 खंड का मतलब जैसे ये 6 खंड, 6 खंड माने 6 खंड माने एक आर्य खंड 5 मिलेक्ष खंड। इन 6 खंड तो कहते हैं 6 खंड, 5 मिलेक्ष खंड और एक आर्य खंड। अब जैसे एक चीज जाने लगी तो 5 मिलेक्ष खंड और एक आर्य खंड, इतना बात समझ आए ना? तो कितना? तो 3 खंड के स्वामी बन गए। माने कहाँ पूरी साम्राज्य सत्ता मिला थी और कितने में ये तक ऐसे समझ लो। और कैसा कि उन्हें कहाँ अथाह समुद्र जैसा पानी की अंदर की डुबकी लगना थी और हाथ में रह गया केवल एक गिलास या पानी।
एक गिलास क्या पानी रह गया, और कहाँ पानी मिलना था, अथाह महासमुद्र सागर जैसा जिन्हें पानी मिलना था, उसमें डुबकी लगना थी, तो कितना सा पानी रह गया, एक गिलास क्या पानी। एक तासला 3 घंटे की सीमा को भी कितना कहा, बोले एक गिलास के जैसी पानी। तो इसलिए क्यों, क्योंकि परिणति वहां चली गई। तो तब दिया तो क्या मिल गया, राज, और राज भोगा से क्या चले गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, तपेश्वरी सो राजेश्वरी सो नैकेश्वरी, क्यों चले गए, मिथ्या के कारण, अज्ञान के कारण, मोह माया के कारण है। इसलिए भगवान, नहीं तो ऐसा मत समझना भरत चक्रवर्ती भी राजा है, और नहीं तो बोले राजा नियम से न लग जाए, ऐसा भी नहीं है। आया ना, नहीं तो इस दिमाग में लग करे, बोले भरत चक्रवर्ती तो स्वर्ग मोक्ष चले गए, बोले भरत चक्रवर्ती वे भरत चक्रवर्ती थे, कौन से चक्रवर्ती थे, बोले भरत चक्रवर्ती थे, बोले जिस भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत का नाम पड़ा वे भरत चक्रवर्ती थे, सब देख के प्रथम पुत्र ही थे। तो ऐसा मत मानना कि जो राजा था वो करे, तो उन्होंने भी पूर्व में साधना तो करी थी, क्या साधना करी थी, वो कर्म बंद भागा भागा बता था, वो जब कहीं आहारदान हो रहा था उनने अनुमोदना करी थी, उस अनुमोदना के फल में भरत चक्रवर्ती आदि के भगवान जरा इतिहास अपन देखो और विश्वास नहीं करते, इसलिए इतना तुम्हारे पास महासाम्राज्य भंडार होने के बाद, अध्यात्म का महा भंडार होने के बाद ही खाली आता, खाली का खाली चला जाता। क्यों, क्योंकि परिणति में और जो श्रेष्ठता आना चाहिए, परिणति में जो निखार आना चाहिए, परिणति में जो आनंद की गंगा बहना चाहिए, वह गंगा नहीं बह पाई। कहीं ना कहीं परिणति विषय का साय में चली जाती, कहीं ना परिणति राग देश में चली जाती, कहीं ना कहीं परिणति कर्म और संयोग में चली जाती। इसलिए भगवान ऐसा मत समझना कि राजा, तो राजा को राजपद तो मिला लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाता। और भरत चक्रवर्ती भी राजा थे, तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, भरत चक्रवर्ती की ये दशा रही कि कहां 6 खंड के राजा होने के बाद, 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति और 96,000 नारियों के बीच, ये पक्का है ना भरत चक्रवर्ती की कहानी, इतना ही है ना, 6 खंड का अखंड राज किया, 96,000 रानियों के बीच रहे। जब भरत चक्रवर्ती का वैभव देखो, जब बोर्ड पे भी पूरे में भी लिखेंगे तो बनेगा ही नहीं, इतना उसका वैभव रहता है भरत चक्रवर्ती का, इतना वैभव रहता है। लेकिन एक चक्रवर्ती की परिणति आत्मिक हेतो सुख सो सुख आकुलता बिने कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव क्यों चाहिए। ये कैसे रहे, वो शुभम चक्रवर्ती जैसे कैसे चलेगा, बोले 6 खंड तो आपने जीत लिए, अब 6 और जीते, क्योंकि 6 में कमी जीती ना, तो 6 जीत लिए, 6 और जीतेंगे, और नियम ही नहीं, क्योंकि 6 खंड यहाँ के चक्रवर्ती को मिलेंगे और 6 खंड पात्रम वाले मिलेंगे, 6 खंड भरत चक्रवर्ती का और 6 खंड मिलेंगे यहाँ वाले माने, जैसे भरत क्षेत्र और कैरावत क्षेत्र, तो 6 इस वाले को मिलेंगे, 6 उस वाले को मिलेंगे, आया ना, 6 खंड यहाँ और 6 खंड वहाँ, तो उसको जीतने वाले केवल भार समझना, भारत का नियम ही नहीं है, लेकिन उसने कहा कैसे नहीं, 6 तो मैंने जीते, 6 और जीतेंगे पड़ोसी के, पहली स्टेज माने उसकी खंड की सीमा में जरा सा भी पैर रखाया तो वहीं से फिर जो योग बना बस संसार का चक्र चला के कितनी सी देर लगी, कितनी सी देर लगी। इसीलिए भगवान अपनी मर्यादा बड़ी उत्कृष्ट है, सीमा बहुत उत्कृष्ट है। अध्यात्म वर्णमाला पढ़ते हो कभी तुम देखो, अगर देश की सीमा को भी देखो, 2 देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं तो बाको पैर वही तरफ रखे, यात्रा पाला यात्रा और हाथ ऊपर से मिला लिए, हाथ ऊपर से मिला लिए, लेकिन पैर अभी दोनों को वहां का वही देश में जाता है। फिर कई जगह घटना देखी, एक जगह सुनने में आया, देखने में बोले वर्षों की लड़ाई बोले 8 सेकंड में हालों में क्या हो गई, बोले 2 कदम हो गया उसके देश में, 2 कदम हो गया उसके देश में, दोनों का बस निकल बस तरफ कुत्ते कदम तक हो गया, उतने कदम तक आया, बीच में बिल्कुल वो बॉर्डर पे खड़े हो गए, आया ना साहब है ना, जब तक संधि नहीं थी तब तक क्या तुम तुम्हारे देश में हो,
है मर्यादा के नहीं? तो अपन अपनी मर्यादा काहे भूल गए हैं? आया ना तो पक्का करो वादा। एक कल कोई हाँ बात कही थी भैया कि ये पक्का है कि हम लोग जो पक्का वादा नहीं है कि तुम्हें बदल ही दे या कोई ये बदल ही जाए, ये पक्का वादा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें बदलने को उपाय तो बता रहे हैं, तुम्हें सत्य मार्ग को बता रहे हैं, सत्य बात तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सत्य बात अगर ईमानदारी से समझ में आए तो निर्मल मर्दी अभी हो सकती है। क्यों से नहीं होगी? अभी हो सकती है, नहीं हो सकती? एक गिलास तुम पानी पीते हो, प्यास कितने देर बाद हो जाएगी? नहीं बोले पानी अगर पी रहे हैं प्यास शाम तक हो जाएगी, ऐसा नहीं कि शाम के प्यास लगेगा। पानी कब पिया? अभी पिया। एक गिलास पानी तुमने, अच्छा और सुनो, एक शक्कर का कण तुम्हारी जिह्वा इंद्री पे रखा तो मिठास कितनी देर बाद आएगी? नहीं बोले शक्कर अवेलेबल, हम बता दे एक आध घंटा बाद जब मीठी है कि खट्टी है। माने कितने जीव समझदार है, इंद्रियों के रस लोगों के कितने समझदार है। अच्छा गन्ना का रस पिया, वो वहां में नींबू नहीं डाल पाए जल्दी से, और तरह नींबू निचा दिया तो जो उसका स्वाद आया तो कितनी देर बाद क्यों गए? नहीं हमें बोले रस पी लें तो जरा अंदर बचेगा, पूरे फिल्टर होगा तब बताएंगे इससे नींबू था के नहीं था। अरे भगवान इंद्रियों के विषयों के तत्क्षण निर्णय कर लेते हो तो ये आत्मा का निर्णय, अतीन्द्रियता का निर्णय क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता कि अगर परिणति कहीं ना कहीं कर्म कसाय से, राग विभाव से, संयोग से जुड़ी है। इसलिए भगवान पक्का करो एक सुसाधन एक, तो तब तो करना, लेकिन तब के साथ में चाहना मत रखना। इसीलिए इच्छा निरोधा तपा, इच्छा करो तब करो, तब तो करना, लेकिन वो तब ना करना कि जहाँ 3 खंड की संपदा मिलना थी इसी राज्य में रह गए। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो कहाँ चले गए? नारायण प्रति नारायण कहाँ है? अब कहाँ है? दिल कर दे खंड असुरी प्रचंड और वो प्यास सिंधु नीर प्यास न जाए तो पण एक बूंद नाला। इतनी प्यास लग रही है तो पूरी सिंधु की नदी पी जाए तो भी एक बूंद नहीं मिल रही, पण एक बूंद ना मिल रही। भूख कितनी लग रही है? कितनी भूख लग रही है? 3 लोग को नारी जुखाए मिटे न भूख प्राण रहाए। एक कण नहीं मिल रहा, एक बूंद की पानी नहीं मिल रही और कितनी तीव्र प्यास है। वो घटना क्या घट रही है? तिल तिल कर दे खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये तो घटना घट रही। अरे घट गई घटना, अब नहीं ज्ञान। नरक क्यों चला जाता जी? बस ऐसे ही तो चला गया। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, थोड़ा सा राजपाट भोग गया, कहाँ चला गया? नरकेश्वरी। तब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ साम्राज्य मिला। क्या साम्राज्य मिला? जैसे देखो भरत चक्रवर्ती को इतना साम्राज्य था, 6 खंड का अधिपति थे, देखे नहीं? इतने संयोग नारियों के बीच में रहने के बाद भी भिन्न रहते, जल में जैसे कमल में ऐसे तुम इधर हो ना। ज्ञान पुष्प माने कमल, ज्ञान माने ज्ञान की चर्चा सुन रहे, जिनवाणी की चर्चा सुन रहे ना, तो ये ज्ञान पुष्प माने इतने तुम संयोगों में भिड़े गए, कम से कम भिन्न तरह। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होने के बाद 96,000 रानियों के बीच होने के बाद वो भिन्न रह सकते हैं, तो कम से कम तुम भी तो प्रयास तो करो ना, थोड़ा सा तो प्रयास करो, थोड़ा सा तो प्रयास करो। क्यों करो? पुलिस ये करो कि भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का अखंड वैभव, मान लो 6 खंड का अतुल्य जैसा वैभव था, 6 खंड का उसके पास वैभव था, लेकिन इतने तो 6 खंड को मकान नहीं मिले। और अहंकार हमने ये सिद्धों से, अच्छा तुम क्या सुन जा तो कहते हो, तो अच्छे जोर से कहते हो, हमने ये सिद्धों से कम, जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम। वाह गुरु महाराज की जब पहले पहुंचो तुम वहां
ममाधिमागुणं सोतम नमस्कारम शाश्वतम। तुम वहां पहुंचो तो उस अवस्था तक पहुंचो, वावस्था में पहुंची नहीं, कच्चा मकान नहीं, रहेगा कितना भरपूर। वहां 6 घंटा बोले भरत चक्रवर्ती जैसे भिन्न रहो। अरे तो भरत चक्रवर्ती की परिणति तो देखो तुम भगवान, इतना वैभव के बीच में रहने के बाद भी ज्ञान पुष्प माने कमल जैसे भिन्न रहे ना भिन्न। तो जब एक कमल जैसे भिन्न रहे तो तुम थोड़ी से वैभव में तो भिन्न रह सकते ना। भरत चक्रवर्ती में तुम में मनुष्य जाति की अपेक्षा का अंतर है। देवी मनुष्य देव तुम भी, ये बात है कि तनक ले काया से ज्यादा ऊंचे होंगे ना, लेकिन मनुष्य तो जैसे तुम हो वैसे देवी ना, उनमें तुम में का अंतर है। 5 घंटा नहीं है, देवी भोजन करते तुम भी भोजन कर रहे, उनके पास भी वैभव था, थोड़ा सा वैभव तुम्हारे पास भी है, लेकिन भगवान उनका निरंकार का परिणाम, उनका ओंकार का परिणाम कितनी परम दशा को ले गया। सामान्य में पहली में बैठे कपड़ा उतार के पहली अवस्था में बैठे और देख लो 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हे भरत चक्रवर्ती, और कितने संयोग के बीच में थे। अच्छा, उन्हें केवल ज्ञान हो गया तो कम से कम कितनी आत्मज्ञान तो हो सकता है। अच्छा, आत्मज्ञान कैसे हो? बोले भरत की कहानी तुम जान रहे हो, केवल ज्ञानी की कहानी जान रहे हो। केवल ज्ञानी पे विश्वास है। भरत चक्रवर्ती पहले एक चीज पे विश्वास है कि शुभम चक्रवर्ती दुर्गति चलेगा, इस बात को आगम के अनुसार विश्वास है कि तो इसलिए भगवान अगर सच्चा विश्वास है, यही तो आत्मज्ञान है, यही तो आत्मज्ञान है। और विश्वास में श्रद्धा में बड़ा अंतर है। विश्वास तो फिर भी बदल सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं बदलेगी। वो श्रद्धा का मतलब है सम्यक श्रद्धा होना चाहिए। सम्यक श्रद्धा माने अपनी अपनी सीमा में रहो, वो कहीं नहीं भागो प्रधानमंत्री जाने जा जागो आ जाए, सीमा गड़बड़ हो जाए। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की और अपनी सीमा में रह के देखो कितना अनंत वैभव है। तो थोड़ा सा तो काम कर सकते कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो काम बना सकते कि नहीं, क्या बताओ घर ही बना सकते। अरे उस तुमके पास 6 घंटे का अखंड वैभव रहो और तुम्हारे पास 6 घंटे को मकान नहीं, और कोई के पास हो ही नहीं तो एक तेज अंधेरा आया से ऊपर के छत पर ही उड़ गए। माने अगर होए भी कम तो क्या होगा? भगवान इतनी तेज बारिश आई तो वो मकान है बताओ, तेज बारिश हुई वो मकान चचा के सब नहीं हो गया। भगवान तुमने बनाया था ना, तुमने बनाया था, क्या कमी छोड़ लाई? बस यही कमी छोड़ तो चचा तो काय चचा रहा या काय उड़ गया? बोले अब ये पता नहीं था। आप बोले भगवान के ज्ञान में कैसे ही आया? आप माने बनाया तुमने तो गिर गया था, बोले भगवान के ज्ञान में। अब और ऐसे ही जब कहते रहते कि बन गया तो भगवान के ज्ञान में ऐसे ही आ गया, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन मकान किसने बनाया? अरे अपना मकान छोड़ के कहाँ के मकान में अटक गए भगवान। और अगर सही हमने इतना कहा कि एक व्यक्ति अपना घर कितना अच्छा सजा लेता है, बना लेता है, क्योंकि वो मानता है कि ये घर हमारा है, वो मानता है ये घर हमारा है। एक व्यक्ति अपने घर को कितना सजा लेता है, क्योंकि वो मानता है ये घर हमारा है। और सबने मिलकर एक विद्यालय जहाँ तुम सिर टेक रहे हो, जहाँ तुम नमन कर रहे हो, जहाँ तुम वंदन कर रहे हो, जहाँ तुम प्रणाम कर रहे हो, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तुम्हारा मार्ग बन रहा है। माने सब मिलकर एक घर को नहीं सजा पाते और एक व्यक्ति मिलकर अपना घर कितना अच्छा सजा लेता है। काय के जो पंछियां है कि नहीं? अरे भगवान वास्तव में तुम करोड़ों का महल बना लो, एक लकड़हारा भी वहां से नहीं टेकेगा। करोड़ों का महल बना लो, चाहे वहां हीरे मोती जड़ लो, करोड़ों का महल बना लो, एक लकड़हारा भी वहां से नहीं टेकेगा, प्रणाम नहीं करेगा। और एक अगर धर्मायतन अच्छा तुम्हारा बन गया तो करोड़पति भी आके दसे टेकेगा। यह विश्वास करें, यही का नाम महत्व ज्ञान है। करोड़पति का भी एक आधार स्तंभ है। और वह लकड़हारा भी बोले ये मकान नहीं है, मकान है माने
मारे ना भगवान समझ में, लेकिन बात पकड़ में क्या नहीं आती, क्या निर्मल मती कहीं ना कहीं मती में हमें बहुत चल रहा है ना। आज 61वें प्रवचन में बैठे, कल हो गया 60वां और आज बैठे हैं और 61वें में माने 1 महीना में कम से कम स्लेट 7 हो गई। अच्छा भाई जोर से भाई ना नहीं तो समांतर बात भाई के भाई है ना, सही कह रहे थे। चीजें सब जगह जा रही है, विश्वास। रात में यहाँ का कार्यक्रम हुआ, बम्बई से जानकारी है, बोले आपके यहाँ दिशा में बहुत आनंद आ रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, आ रहा है आया ना भगवान। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है बम्बई से, तो तुम सब कहाँ पहुँच रहे, तुम तो नहीं थे, लेकिन कहा बहुत जगह संदेश आ रहा है। तो ये बात हम तुम्हें केवल इसी बता रहे हैं कि अगर तुमने 1 महीना जिनवाणी सुनी, इतनी परिणति में निर्मलता आ रहा है कि अब हमारी स्लेट बिल्कुल ब्लैक नहीं है, इतनी तो सफाई कर रहे। और नहीं तो भगवान भाई ये फिर साफ परत रहे, अगली बात फिर आए इतनी। अब हमारी स्लेट कैसी रहेगी, वाइट। लेकिन अब वाइट जब वही बस बदलना है। तो इसीलिए अब तुमने इतनी जिनवाणी सुनी, तो आज तो भाव हम 61वें प्रवचन के क्रम में बैठे। कौन से प्रवचन के क्रम में बैठे? 61वें प्रवचन के क्रम में बैठे। भगवान 60 प्रवचन 61वें प्रवचन के क्रम में बैठे आज शुभारंभ। और 61वें प्रवचन का भाव यही समझ लो कि हमारी पहली पढ़ाई शुरू। कौन सी पढ़ाई शुरू है? पहली पढ़ाई शुरू है। अभी तक तो नाम निकाले में सब निकल लो, नाम निकाले में। कभी स्कूल आने को तैयार है तो बोले बुखार आ गया, कभी आने को तैयार है तो बोले घर की सल्ला गई, कभी आने को तैयार है टीचर नहीं बोल करते है, कभी जैसे तैसे बड़े मुश्किल से तो आने की आदत है। 1 महीना की पढ़ाई है और वहाँ पढ़ाई के बाद आज की पढ़ाई जो भाई बस आज की पढ़ाई यही है, शुरू करना पक्का करना। और अगर ईमानदारी से पढ़ लिया तो 5 मिनट तक बहुत है, और नहीं समझ पाए तो शाम को घर बैठे क्या करें, हमें तो पढ़ा और तुम्हें पढ़ना। इसलिए भगवान पीरियड गोल मत करा करो, पीरियड गोल कर देते ना है तो रिसेट भी मिलते बीच में सुबह से शाम तक, लेकिन वहां में पूरा काम नहीं कर घर तक मिल कर देते। इसलिए जब गुरु महाराज कह रहे हैं, देखो कितनी गहराई से कह रहा है, ओम कार धनी अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा, चारों वेद सत्य है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ये यहाँ से अक्षर वही पढ़ाई, ये यहाँ पानी कर रही है, 20 कीर्तन का परमात्मा की शाश्वत प्रसाद कर रहा है। ये ओम में बना ओम कार ध्वनि अगम अपारा। ये जिनवाणी के पंथ में तुम जन्मे हो, जहाँ से डायरेक्ट कर रही है। इसीलिए वहाँ कहीं कोई नाम नहीं है, बस एक ही नाम है। कौन सा नाम है? ओम कार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा। ये वाणी खेल रही है और ये वाणी खेलने में देखो क्या आ रहा, ये वाणी में क्या आ रहा है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा। इन्हें तो घुमाओ, नहीं तो वेद तो सुनने वाले कर रही है, दम भी इतने हो ही नहीं हो। इसलिए भगवान सही कह रहे, ड्राइव वाले तो बहुत सावधान रहने थे। एक दिन गलती हो गई और बात कैसी हो गई, इतने संगीत चलाओ ज्यादा नहीं गाना चाहिए और इतने संगीत चलाओ लाल लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। जरा सो हाथे को चुप गए तो सब रहे, बोले क्या हो गया? बोले बस कहने में चुप गए। कहने में तो ठीक रहा लेकिन संगीत में चुप गए। काहे चुप गए? कि जिन्हें लाल लिपस्टिक तो लगाने नहीं, सुन से कह रहे और जिन्हें आया ना बाबा, तो ऐसे ही इधर बिल्कुल सावधान अपने में रहना। क्या कर रही है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा। क्या रस है? चारों वेद सत्य है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। अगर तुम आज क्लास में
अगर जिनवाणी को ही सही महत्व दे जाओ, जय जय जो कर रही है ना, जब जिनवाणी को ही सही महत्व दे दो, इतने में कल्याण हो जाए। अगर इस जिनवाणी को ही सही महत्व दे दिया, खिलती हुई अवस्था का। अब सबसे पहले वहां क्या करा, तो पहले करा क्या करा, ओम नमः सिद्धम। पहले क्या आया, ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर है। ओम नमः सिद्धम 5 अक्षर, और छोटे या से लेकर पहा तक ये है 14 स्वर, और का से लेकर हा तक या छत्रज्ञा वाले उसको संयुक्त रहते, इसलिए का से लेकर हा तक ये है 33 व्यंजन। 33 व्यंजन, 14 स्वर और 5 अक्षर। 5 अक्षर में ओम नमः सिद्धम, 5 अक्षर में ओम नमः सिद्धम, 5 अक्षर में क्या है, ओम नमः सिद्धम। इस ओम नमः सिद्धम का मतलब जो बिल्कुल सबसे ऊपर लिखा है ओम नमः सिद्धम, सबसे ऊपर है ओम नमः सिद्धम, और इधर सबसे ऊपर ओम नमः सिद्धम, ये सिद्धम है। तो इस पहली पढ़ाई गुरु महाराज ने यहाँ से बताया ओम नमः सिद्धम की क्या महिमा है। तो एक देखो, ओंकारं च ऊर्ध्वं ऊर्ध्वसहारेण परमेष्टि संयुक्तो अपरमपानं बिंदस्तरं जान परमात्मा। बिंदस्तर माने जो सिद्ध हो गए, केवल ओम नमः सिद्धम बोलने से ही क्या हो गए। जब पहली पढ़ाई ओम नमः सिद्धम बोला तो बिंदस्तिरं जान परमात्मा। जब ओम नमः सिद्धम में स्थिर हुए तो अब नाम मां और ओम और सिद्धम और धम्मम एक कैसी महिमा है। तो केवल एक गाथा जरूर पढ़ लो, ताकि ग्रंथ तुम्हारे सामने 705 से 711 तक पढ़ो। 705 से 711 ओंकारं च ऊर्ध्वं ऊर्ध्वसहारेण परमेष्टि संयुक्तो अपरमपानं बिंदस्तरं जान परमात्मा। ये रहा ओम अकेला रहा ओम। अब नमा में क्या आया, ना में क्या आया, ज्ञानम शुद्ध सहार, ज्ञानम अयं परमात्म सोता, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अपा परमात्म सोत परमात्मा। ये नान ओ ना हो गया। अम्मा में क्या आया, ममाते मामलम सोताम शुद्ध सहारेण तीर्थ संजोता, संसार सरणी विगताम अपा परमात्म निर्मलम। अब ये 3 अक्षर इकट्ठे हुए ओम नमः, ये 3 इकट्ठे हुए ओम नमः एकतम परिहर्तम नमस्कार उत्पन्न ओंकारं च बिंदस्तम नमामितां सुतम। अब ये 3 इकट्ठे हुए तो सिद्धम कैसे प्रकट हो गया, देखो सिद्धम सिद्धि सदर्थम सिद्धम शुद्धम च निर्मलम विमलम दर्शन मोहन विमुखम सिद्धम शुद्धम समारे। अब सिद्धम में धर्म कैसे प्रकट होगा, देखो भाई में ओम नमः सिद्धम, धम कैसे होगा, धम्मं च तेरतम चेतन लंकन निर्यसायोतम अचेत अशक्त विमुक्तम धम्मं संसार मुक्ति शिव पंथम। 5 अक्षर क्यों पढ़ाए थे, बोले पहली पढ़ाई थी तुम्हारी ओम नमः, बस यही अच्छे से पकड़ लीजिए ओम नमः सिद्धम। जाकर इतने अक्षर कहने में आने लगा ओम नमः सिद्धम, फिर वहीं ओम नमः सिद्धम पहले अक्षर पंच अक्षर उत्पन्न पंचम ज्ञानेन समय संयुक्तम रागादि मोह मुक्तम संसारे निरंती शुद्ध सहाव। बोलो गुरु महाराज की पहला अक्षर पहली पढ़ाई कौन सी है, ओम नमः सिद्धम। पक्का है, समझ में आ गया, गाथा के अनुसार आ गया, गाथा माथा में बैठ गई। पहली पढ़ाई कौन सी रही, अब दूसरी पढ़ाई होगी रात में, समय पे आ जाइयो, मैं पीरियड बोल मत कर, इसलिए समय पे आओगे तो अगली पढ़ाई होगी, इसलिए भगवान जल्दी आइयो। बोलो गुरु महाराज की सच्चिदानंद आनंद मोती आनंद सा परम तत्व पद गीत प्रभु नमियो सिद्ध स्वामी गुरु देव से उपत गुरी